पदलोलुपता की भूख से सिमरिया क्षेत्र में हो रही घिनौनी राजनीति। कहते हैं कि राजनीति में साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया जाता है। यही फार्मूला इन दिनों रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में आए दिन देखने को मिल रहा है। बाप बेटे की संपत्ति का विवाद हो या कोई आपसी रंजिश में मारपीट हुई हो या फिर कोई दुर्घटना हो, बस होना चाहिए तो राजनीति, वह भी ऐसे षड्यंत्र की जिसमें अपना हित साधा जा सके। फिर चाहे वह षड्यंत्रकारी राजनीति में जनता का कोई भी हश्र हो, इसकी चिंता नहीं है। चिंता है तो बस उस पद की, उस लालसा की जो हर हाल में मिलनी चाहिए। कांटे बोकर अपने हित में राजनीति की खेती कैसे की जाती है, यह सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में लगातार देखा जा रहा है। हम बात कर रहे हैं रीवा जिले की सबसे हॉट सीट सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की, जहां वर्तमान भाजपा विधायक केपी त्रिपाठी के पीछे ग्रहण की तरह छाया बनकर चल रहे पूर्व विधायक अभय मिश्रा और उनके लोगों द्वारा आए दिन कोई न कोई छोटी मोटी घटना दुर्घटना को विधायक से जोड़कर षड्यंत्र पूर्वक सहमत का खेल खेला जा रहा है। बीते दिन एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक युवक ने कहा कि उसके पिता ने उसे परेशान कर रखा है और भी कई तरह के उसने आरोप लगाते हुए अपनी पीड़ा बयां की थी। इस वीडियो में क्षेत्रीय विधायक का भी नाम आया था। इस मामले में जब सच्चाई पता की गई तो पता चला कि पिता पुत्र के बीच संपत्ति का विवाद है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, सुनिए पीड़ित की जुबानी। मामला उसका ये है कि हमारे पिताजी और भाई दोनों मिलकर हमारी दुकान में कब्जा करना चाहते हैं। हमको घर में रहने नहीं दे रहे हैं। हमारे घर की लाइट, पानी की व्यवस्था, रास्ते से निकलने नहीं दे रहे हैं। कोई मेरे पास आता है उसको मारते हैं, बोल रहे हैं कि हमको दुकान दे दो, नहीं तो जीने नहीं देंगे, यहाँ बस्ता छोड़ के जाना पड़ेगा। वो अभय मिश्रा के आदमी पहले से ही थे, तो अब और ज़्यादा वो लोग जाते रहते हैं उनकी हर मीटिंग में, तो इसी कारण से हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया है। और अब अभय नहीं दे रहा है और बिना मतलब के विधायक केपी त्रिपाठी का नाम ले रहा है कि वो हम लोगों का कोई मदद कर रहे हैं, जबकि कभी हमारी उनकी मुलाकातें नहीं हुई आज तक, कभी न केपी त्रिपाठी से न किसी से। हाँ, अजय मिश्रा से है। अजय मिश्रा हमारे गांव के हैं, प्लांट में नौकरी मैं भी करता था, वो भी करते थे। इस वजह से उनको भी बदनाम किया जा रहा है और विधायक उनके जीजा हैं, तो उसमें हम लोगों को क्या गलती है? अभी आपको जो रास्ते से नहीं निकला दिया जा रहा है, कौन नहीं निकलने दे रहा है आपको? मतलब हमारा भाई है, पिताजी हैं, हमारे बड़े बड़े लड़के के कब्जा करके रखा है। आज मतलब वो लोग कुछ नहीं, बस रात में पूरी रात लेके गाड़ी भागते रहते हैं। माइंस रोड में जाते हैं, माइंस तक, माइंस से लौट के आते हैं। अब माइंस में क्या इनका रखा हुआ है हमको पता नहीं। मतलब सिर्फ यही काम है इनका। शाम कुछ है भाई, करते हैं कुछ नहीं। विराट 24 में कर रहा है, बोल रहा है कि मैं पत्रकार हूँ, सबको यहाँ डराता रहता है, बिना मतलब के सबसे पैसा लूटता रहता है। बस यही काम है। संदीप पांडे। क्या बोलते हैं आपको? हमको तो बोल रहा है कि हमको दुकान दे दो, नहीं तो तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे। अब विराट 24 अभय मिश्रा का है, जो समाचार निकलवाऊंगा तो वो चलेगा, और बाकी तुमको जीने नहीं दूंगा यहाँ रहूंगा तो। कब से आपको परेशान कर रहा है वो? आज करीब 15 दिन से तो लगातार कर रहे हैं, बाकी तो परेशान आज 20 सालों से कर रहे हैं। 20 साल हो गया हमारा हिस्सा बांट किए हुए, और उनके हिस्से में कुछ नहीं दिया। एक कोर्ट केस हो गया था, उस कारण से हमको डरा के और सब में साइन करवा लिया और बोला कि एकदम, और सब जमीन सब बोल दिया कि सब हिस्सा बढ़ चुका है। आज एक मोटरसाइकिल दिया था, बोला सिटी 100 लाल कलर की तुम्हारी है, उसको भी आज तक वही लिया हुआ है, और हिस्से में कुछ नहीं, बस 3-4 कमरे घर दे दिया है, हो गया। तब आपका जमीनी विवाद है? एक रोड में दुकान बनाया हूँ, उस दुकान के लिए परेशान किया हुआ है। बोल रहा है कि वो दुकान दे दो, जबकि ना कि उसकी जमीन है ना कुछ जेपी की जमीन है, उसमें मैं बनाया हूँ। जिस दिन की जेपी हटवाएगा तो मैं तुरंत हटा भी लूंगा। अच्छा, तो इस मामले में ये राजनीति क्यों होने लगी है? मतलब वो लोग विधायक के आदमी हैं, अभय मिश्रा के, इस वजह से सबसे ज़्यादा राजनीति है। बोल उसी की वजह से हमको डरा के रिपोर्ट करवा के चौकी में जाके रिपोर्ट करवाए हैं। जो मेरे पास आता है उसको मारते हैं। बस यही उनकी है कि तुमको जीने। पुलिस में आपने शिकायत नहीं किया? मैं किया शिकायत, मेरा रिपोर्ट तक नहीं दिया पुलिस वालों ने। जो रिपोर्ट मैंने लिखाया तो उसके रिपोर्ट की नकल नहीं दी, और उनको बोला गया कि जाओ मैं तुम्हारे फेसबुक में भेज रहा हूँ अभी और हम लोग चौकी पहले पहुंचे। मेरे एक आदमी साथी को मारा, जो मेरे पास आता था, मेरा थोड़ा बहुत मदद करवा देता था। मेरे घर से लौट रहा था तो उसको रास्ते में मारा, वो जाके रिपोर्ट किया। इस वजह से बिना मतलब के हम लोगों के नाम पे रिपोर्ट किया है। आपको क्या लग रहा है किसकी वजह से आपको ये लोग परेशान कर रहे हैं? अब क्या बताएं इसके लिए, तो अब वो डायरेक्ट बोल रहा है विराट 24 में समाचार चलवाने लगा बिना कुछ किए हुए। कहीं खरोंच नहीं है उसके शरीर में, फिर भी मेडिकल करवा के रिपोर्ट किया है हम लोगों के नाम पे। बिल्कुल एकदम बराबर, हर जगह समझ। ये तो बोल रहे हैं कि है रामानंद पांडे का, लेकिन सब ये तो बोल रहे हैं कि अभय मिश्रा का है। जो मैं चाहूंगा वो होगा उसमें। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनोज पांडे है। कौन सा गाँव है? गाँव नवस्ता है ये। थाने में मैं शिकायत करने गया था, शिकायत की लिखे कागज में, लेकिन हमको उसका कोई रिसीविंग नहीं दिया गया, ना कोई नकल दिया गया। बोले कि आके बाद में ले लेना।
अब थाने में मेरे नाम खुद रिपोर्ट कर दिए हैं, तो अब थाने में जाने से भी डर लग रहा है। तो अब ये तो अब हम लोग नहीं बता सकते हैं कि अब कोई ना कोई तो किया होगा तब है। इसके बारे में क्या बता सकते हैं हम लोग। मतलब पत्थर चोरी करते थे, इसके बाद अब डीजल चोरी करने लगे हैं। कौन पत्थर चोरी और डीजल चोरी करता है? गोविंद पांडे, संदीप पांडे, एक गांव के साकेत का ट्रैक्टर किराया से लेके और उससे डीजल पत्थर चोरी कर रहे थे। और अब पत्थर चोरी बंद हो गई है तो अब डीजल चोरी करने लगे हैं। तो अब दबाव वही है, चल रहा है। पैसा खिलाते हैं क्या? बिल्कुल बराबर हो सकता है, पैसा खिलाते होंगे तभी हम लोगों को नकल नहीं दिया गया। हम लोग को गए तो हम लोगों को बोला कि गाड़ी लेके आए हो, तो मैं बोला नहीं 100 नंबर पहुँचाई। तो बोला तुम्हारे लिए अब हेलीकॉप्टर मंगाऊँ मेडिकल करने के लिए। तो फिर तो फिर मैं 1100 में एक बोलेरो बुक करके मंगाया और उससे मेडिकल करवाने के लिए लेके गया उसको। क्या नाम है भैया? हमारा नाम आशीष पाठक है। मिसी नवस्ता गांव के निवासी हैं। ये हमारे गांव के गोविंद पांडे हैं और उनका लड़का एक संदीप पांडे है। ये दोनों मिलके माइंस में हर रात मतलब डीजल की चोरी करते हैं, पत्थर की चोरी करते हैं। अभी कुछ दिन पहले जेपी प्लांट के मतलब जेपी के माइंस में सागौन के पेड़ लगे हुए हैं। सागौन के 10-12 पेड़ कटवाए और हमारे ही घर के बगल में एक दुर्गेश शुक्ला उर्फ सोनू शुक्ला है, लड़का है, उसको बहला फुसला कर ले गए और 10-12 पेड़ सगमन उससे कटवाए और अपने घर तक ढुलवाए। और इनका जो बड़ा लड़का है मनोज पांडे, ये हमारे भतीजे राहुल पाठक हैं और एक पड़ोसी हैं सुनील शुक्ला, जो हमारे भतीजे ही लगते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। और गोविंद पांडे और संदीप पांडे से मनोज पांडे बहुत प्रताड़ित हैं। इनकी दुकान को हम खुद जाकर देखें कि इनको मतलब बहुत बुरी तरह से तबाह किया जा रहा है। इनको इस चीज़ का अहंकार है कि हमारे ऊपर भाई मिश्रा जी का हाथ है, हमारा कोई बाल बांका नहीं उखाड़ सकेगा, हम जो चाहें वो होगा, चाहे आशीष पाठक हो चाहे कोई हो, हम जिंदा जलवा देंगे। जब तक अभय मिश्रा हैं तब तक हमारा कोई बाल नहीं उखाड़ सकता। ये कौन कह रहा था ये सब? ये गोविंद पांडे जी एक दिन हमको खुले शब्दों में बोले, हमको सुना के बोल रहे थे कॉलोनी में। तो हम वहीं पर रासरी खा रहे थे, हमको जब देखे हो तो ये सारी बात उठाने लगे। अच्छा, हमें मनोज पांडे जी की मदद करते हैं, हमारे भतीजे लोग मदद करते हैं, चूँकि बहुत प्रताड़ित हैं। तो एक दिन मनोज पांडे के पास मिलने हम लोग चले गए कि चलो देख लें मनोज पांडे के ऊपर कोई परेशानी तो नहीं है। तो ये हमारे खिलाफ़ जाकर चौकी में रिपोर्ट कर दिए कि हमको आशीष पाठक धमकी देते हैं मारने की, ये अपराधी हैं। मेरा कोई पेशा नहीं है अपराध, जबकि गोविंद पांडे का और संदीप पांडे का पेशा है कि डेली ये चोरी जैसा अपराध करते हैं। डेली चोरी करते हैं, डीजल की, पत्थर की चोरी करते हैं। सरकारी संपत्ति सागौन है जिसकी जो सबसे बड़ा जुर्म है, इसकी मतलब कटवाई इसकी चोरी करते हैं। और हमारे ऊपर उल्टा वो करते हैं कि मतलब आशीष पाठक बहुत अपराधी है, धमकी देता है। और सबसे बड़ा कारण यही है कि मनोज पांडे जो बड़े लड़के हैं उनसे उनका घर घर का चल रहा है विवाद। हमारे भतीजे लोग उनसे जुड़े हुए हैं, उनका उठना बैठना भतीजों को हमारे मनोज पांडे के साथ रहता है। इस कारण से वो हमसे ईर्ष्या रखते हैं कि मतलब ये सब इकट्ठा मिल के हमारे साथ मतलब ये डीजल का इनका कारोबार जो है तो मतलब बंद हो जाएगा। अगर हम लोग मनोज के पास उठे बैठेंगे तो इनका जो चोरी का धंधा है तो इनको ये लग रहा है कि ये लोग आए जाएंगे, आशीष पाठक आएंगे, राहुल पाठक आएंगे, माइस साइड मनोज पांडे पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसमें किस किस की संलिप्तता है कि जो इतने धड़ल्ले से डीजल चोरी कर रहे हैं? इसमें अब इनका होगा हर बार बस हर बात में बस यही कहना है कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, हमारे ऊपर अभय मिश्रा जी का हाथ है, हमारा कोई बाल बांका नहीं उखाड़ सकेगा। मेरे ऊपर मुकदमा तो कभी दर्ज हो ही नहीं सकता। आज अभय मिश्रा जी विधायक नहीं है तब बताइए ये हाल है। जिस दिन अभय मिश्रा जी विधायक हो जाएंगे तब तक हमारा जीना हराम कर देंगे गोविंद पांडे, संदीप पांडे। खुले शब्दों में हमको एक बार धमकी दिए कॉलोनी में, आदर्श कॉलोनी में, हमको सुना के कि हम जो चाहेंगे वो होगा। मेरे ऊपर अभय मिश्रा जी का हाथ है, मैं जिसको चाहूँ उसको जिंदा जलवा दूंगा। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र हमारा है, यहाँ हमारी हुकूमत चलती है। अभी सुनने में आया कि आपके ऊपर मुकदमा भी हो गया है। किस जी बात जी, को लेकर मुकदमा हुआ है? बस मुकदमा यही कि इनके लड़के जो बड़े लड़के हैं जो प्रताड़ित हैं इनसे, मनोज पांडे, उनसे हम और हमारे भतीजे लोग जुड़े हैं, उनसे उठना बैठना हमारा रहता है मनोज पांडे के पास। तो उनको ये लग रहा है कि अगर आशीष पाठक, राहुल पाठक, ये सब लोग माइंस क्षेत्र में आएंगे, मनोज पांडे के पास आएंगे तो हमारा डीजल चोरी का जो बिजनेस है डेली चोरी वाला वो बंद हो जाएगा, वो नहीं हम कर पाएंगे। तो हम लोगों को मतलब चाहते हैं कि ये लोग गिरफ्तार हो जाए तो हमारा डीजल का चोरी का बिजनेस फिर से शुरू हो जाए। आपको क्या लग रहा है किसके इशारे पे आपके ऊपर फर्जी मुकदमा हुआ है? ये अभय मिश्रा जी। जी पांडे। क्या मामला है आपका? हमारा मामला कोई नहीं है। मैं तो भैया के घर से आ रहा था तो हमको मारा गया है। 3 लोग मारे हैं, उनके गुंडा भी मारे हैं।
मैं कौन इससे मारा, किसके गुंडे मारे आपको? गोविंद पांडे गुंडे मारे, शेरू मारा और जो मध्यपुर के उसके दोस्त गुंडे आए थे वो मारे। किस बात को लेके मारे आप? बात हमारी उनसे कोई नहीं थी, मैं केवल भैया घर से आ रहा था, किस तो भैया के घर से आ रहे थे? मनोज पांडे के घर से आ रहा था, तो मेरे को गली में रुका कर मारे हैं। इसकी शिकायत कहीं किए हैं आप? हाँ, चौकी में किए हैं इसकी शिकायत। FIR हुई? हाँ, FIR हुई है। मारने के पहले कुछ बोले आपको कि क्यों? हाँ हाँ, बुलाए मेरे को, इधर आओ, फिर मारने लगे। वजह नहीं पता चली क्यों मारे? नहीं, वजह तो कोई मेरी गलती ही नहीं थी। क्या है? वो बेफालतू है। और उस दिन आए गोविंद पाड़े, तो हम ड्यूटी में थे, मैं चौकीदारी करता हूँ सन 87 से JP फैक्ट्री में। आए, हमको गाली गलौज किए, और फिर जाके वहाँ अग्निहोत्री को बोले तेरे को ट्रांसफ़र करा दूंगा, यहाँ से भगवा दूंगा। कहीं कंपनी में वो बड़े अधिकारी हैं क्या? अब क्या बताएं साहब, वही तो अधिकारी मानते हैं, चोरों का साथ देते हैं। अच्छा, वो चोरी भी करते हैं? चोरी भी करते हैं। काहे की चोरी? डीजल की। क्या नाम है आपको? राहुल पाठक। क्या मामला है आपका? मामला ये है कि हमको 302 का अपराधी बताया जा रहा है, जबकि मेरा रंजिश के कारण मेरा नाम लिखा दिया गया था। उसमें से न्यायालय मेरे को दोष मुक्त कर चुकी है, और इसमें मेरे को बताया जा रहा है कि ये 302 का अपराधी है या हत्या, लूट, डकैती का अपराधी, जबकि ऐसा कोई मेरा मामला दर्ज नहीं है अभी। किसके द्वारा बताया जा रहा है? मेरे को बताया जा रहा है विराट न्यूज़ द्वारा, जो कि अभय मिश्रा का चैनल है। इस कारण से मेरे को बताया जा रहा है कि ये अपराधी है, अपराधी किस्म का आदमी, जबकि मैं दोष मुक्त मेरे को न्यायालय कर चुकी है। मेरे को फर्जी फंसाया गया था, तो इस कारण मेरे को बताते हैं कि ये अपराधी है, ये करता है, वो करता है, लूट करता है, डकैती करता है। और मेरा मैटर ये है कि मैं मनोज पांडे जी, जो गोविंद पांडे जी के लड़के हैं, इनके पास आता जाता था, तो इनका आपस में विवाद है, क्या मैटर है पता नहीं। इनके साथ मेरा उठना बैठना था, इस कारण ये मेरे से रंजिश मानते हैं, और इनको मनोज पांडे जी को घर से निकाल दिए हैं, और रहने खाने की इनकी कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिए इस कारण मैं उनकी मदद करने के लिए गया था इनके घर। मैंने उनको समझाया भी कि ऐसा ना करिए। उन्होंने बोला कि तुमसे क्या मतलब, तुम कौन होते हो। मैं इसी कारण उनके घर गया था। ये लोग मेरे नाम FIR कर चुके हैं फर्जी, जबकि मैं इनके साथ कोई मारपीट नहीं किया, ना कोई मेरी घटना, ना कोई विवाद, ना कोई कारण। किसके सह पे फर्जी मुकदमा हुआ है आपके ऊपर? ये मुकदमा ये विराट न्यूज़ का, जो संदीप पांडे विराट न्यूज़ का आदमी है, ये अभय मिश्रा की न्यूज़ है। इस कारण से ये मैंने पुलिस वालों से इनका अच्छा संबंध है। इस कारण से हम लोग के मैंने जो गांव के बेरोजगार लड़के होते हैं, कोई भी डरा धमका के इनके नाम FIR करके पैसा लूटता है, ये इसका पैसा है। ये इस तरीके से कब से कर रहा है, और आप लोगों ने कहीं शिकायत की कि नहीं? हम लोग कई बार शिकायत की, कोई सुनवाई नहीं होती है। करीब 3 से 4 साल से कर रहा है कंटिन्यू। गांव के सभी लड़कों को डराता है कि मैं विराट न्यूज़ में तुम्हारी न्यूज़ वायरल कर दूंगा, फर्जी बना दूंगा, फंसा दूंगा, जेल करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। इसका ये पैसा है, पैसा लेने का ये तरीका है।